सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम। तो बात करते हैं इंडिया के बारे में। सो दिस इज इंडिया। Many years ago, in 2500 BCE, India was a deserted country. Desert means nothing. In 2000 BCE, it is still deserted, and in 1500 BCE, it is not so deserted. Oh, Indo-Aryans, जमीन की खोज में इंडिया आने लगे। सो ये है इंडो-आर्यंस, ये है हमारे एंसेस्टर्स जो रह रहे थे लास्ट इन अफगानिस्तान। सो चलते हैं 322 BCE में। The first empire, the Mauryan Empire. So, what about Aryans? So, Aryans ही Mauryans थे और Mauryans ही Aryans थे, क्योंकि Mauryans नॉर्थ इंडिया में रहते थे और Aryans भी नॉर्थ इंडिया में ही रहते थे। प्लस चाणक्य, the great Mauryan teacher, के अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे हुए थे। It means चाणक्य is equal to Mauryan is equal to Sanskrit is equal to Aryan. Therefore, Mauryan is equal to Aryan. तो जानते हैं द फर्स्ट एम्पायर मौर्यन एम्पायर के साथ। इन 323 BCE पोरस किल अलेक्जेंडर, और फिर उसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और फिर वो भी मर गया। बट नॉट बिफोर कैप्चरिंग द टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान एंड हाफ ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई ही इज गुड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेट कौन है? ग्रेट अशोका द ग्रेट, क्योंकि अशोका ने कैप्चर किया था पूरा एंटायर अखंड भारत, प्लस एस्टैब्लिश किया पॉलिटिकल यूनिटी, plus internal peace, plus expand Indian trade in silk, textiles and spices. So that's why he was great, Ashoka the Great. और इन्हीं की वजह से हमें अशोका चक्र मिला था। Well, उन्होंने कलिंगा वार में हिस्सा लिया और उनकी जीत भी हुई। But at what cost? 10,000 deaths and 150 deportations. इसका दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया, जिसके चलते मौर्यन एम्पायर की जिम्मेदारी बृहद्रथा की ने ले ली। बट अफसोस उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया और फिर शुरू हुआ एम्पायर नंबर 2, शुंगा एम्पायर, और फिर वो भी मर गए। और फिर पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र ने एम्पायर को संभाला। अग्निमित्र ने मथुरा अष्टई को विदेशों में भी फेमस कर दिया, जिसके चलते उनके पास पैसा ही पैसा हो गया। फिर उम्र के चलते वो भी चल बसे और फिर एम्पायर को संभाला उन्हीं के वंश के बेटे देवाभूति ने। और फिर समय का पहिया चलता गया, डायनेस्टी पे डायनेस्टी चलती गई और फिर 6 डायनेस्टी डिस्ट्रॉय होने के बाद बारी आई हमारी तीसरी एम्पायर की, चोला एम्पायर, जिसने लगभग 1,500 सालों तक भारत पे राज किया। और फिर उन्होंने इंडियन हेरिटेज जैसे कि ये और ये बनाए। फिर पल्लवा डायनेस्टी ने चोलास को मार दिया। फिर कुछ साल बीते और फिर उसके बाद और कुछ साल बीते और फिर ऐसे करते करते 14 डायनेस्टीज बीत गई और फिर हम पहुंच गए 320 AD में, द फोर्थ एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर में हम पहुंच गए राजा चंद्रगुप्त मौर्य की शादी में। शादी में राजा ने अपनी रानी कुमार देवी के पिताजी असुर वर्मा को भी बुलाया कन्यादान करने के लिए, और फिर उन्होंने गिफ्ट भी लाया, वेस्ट इंडिया के पाटलिपुत्र का पूरा साम्राज्य ही दे दिया। और फिर गुप्ता एम्पायर ने भारत में साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिवॉल्यूशन लाया। कालिदासा, आर्यभट्टा, वराहमिहिर, वात्स्यायन, जिन्होंने संस्कृत, लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स में बहुत ही तोड़ा और मोड़ा, लेकिन उनके राजा ने भी हमको कम नहीं मरोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्ता एम्पायर को पाटलिपुत्र से आधे भारत तक फैला दिया, लेकिन समय के चलते वो भी चल बसे। फिर उनके बेटे समुद्रगुप्ता ने राजपाट संभाला। समुद्रगुप्ता अपनी तलवारबाजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और मंदिरें भी बनाए, जैसे कि ये और ये। लेकिन लड़ते लड़ते एक युद्ध के दौरान उनको वीर गति प्राप्त हो गई। उसके बाद के सारे राजा चाय कम पानी थे, क्योंकि उन्हें हंस डायनेस्टी ने निगल लिया। फिर आता है एम्पायर नंबर 5, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर, जिनके राजा इंद्रवर्मा ने उड़ीसा से शुरू करके भारत में इनका राज्य यहाँ तक फैलाया। लेकिन इनका एम्पायर भारत के लिए कुछ कर पाता इससे पहले दाढ़ी वाले हरी चादर ओढ़ के भारत में जबरदस्ती घुस गए, यानी कि द मुगल्स। फिर आया 6th एम्पायर, द पाला एम्पायर, और फिर 1000 CE में होयसाला एम्पायर भी आया। तो 505 से 1950 CE तक वेस्टर्न गंगाज ने इनसे लड़ाई की और लड़ाइयाँ होती गई। और फिर कुछ ऐसा ही हाल था हमारे भारत देश का, क्योंकि हिंदुस्तान पर अब लहरा रहा था हरे रंग का खिलजी और मुगली झंडा। तो इसी वजह से 8th एम्पायर बना मुगल एम्पायर और 9th एम्पायर बना द खिलजी एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ टेम्पल पर हमला करके 20 मिलियन दिनार चुराए और 6 बड़े और 50 छोटे टेम्पल्स भी तोड़े और सोमनाथ के आसपास के गांवों को भी तोड़ डाला, तहस महस कर डाला।
नालंदा लाइब्रेरी और उसमें रखी हुई 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट को भी उसने जलाकर कर राख कर दिया। भारत का ये नाश अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर 1316 तक इतनी शिद्दत से किया कि 1316 में वो थक कर मर गया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद सारे खिलजी थक गए और फिर उनका मुगल एम्पायर ने गेम ओवर कर रहा। पानीपत की पहली लड़ाई से बाबर बन गया हिंदुस्तान का राजा और फिर यही से शुरू किया मुगलों ने 300 सालों तक बचाना हमारा बाजा। बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर और औरंगजेब और 18 नाम है। और इन सबका भारत में योगदान है। हिंदू टू मुस्लिम धर्म परिवर्तन नहीं बदले तो टैक्स भरवाना यानी कि जिजिया सिस्टम और किसानों से उनकी ही जमीन के लिए टैक्स वसूलना यानी जमींदारी सिस्टम। और हाँ, 2 आविष्कार भी, गन पाउडर एंड बिरयानी। हिंदुस्तान में अब मुगलों के 300 सालों के राज के बाद हिंदुस्तान जैसे अब पूरा हरा हो चुका था, लेकिन अचानक हरे के बदले केसरी ध्वज ले रहा आया और एंट्री हुई महाराज छत्रपति शिवाजी भोसले, सन ऑफ शाहजी मालूजी भोसले। और फिर उन्होंने हरे को भगवे में बदलकर स्थापित किया द 10th एम्पायर, दैट इज द मराठा एम्पायर। फिर बात करते हैं 11th एम्पायर की। 11th एम्पायर था पंजाब का। पंजाब के महाराज थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने 17 साल की उम्र में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयाँ लड़ते गए ऐसे लड़ाइयाँ लड़ी। आया 12th एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर। पूरा का पूरा भारत का नक्शा जो है पूरा नीला कर डाला। इन अंग्रेजों के भारत में कुछ उम्दा कॉन्स्टिट्यूशंस थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल डिप्रेशंस, जालियनवाला बाग मैसेकर, इंडियन पार्टीशन इन वर्ल्ड वॉर II, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा सा क्रेडिट देते हैं उनको क्योंकि उनके कुछ कंट्रीब्यूशन उम्दा तो थे, जैसे कि रेलवे सिस्टम, अबोलिशन ऑफ कास्ट एंड सती, अपडेटिंग एजुकेशन सिस्टम, एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड इंडिया को इंडियन इंडिया बनाना। लेकिन इनमें से एक ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं तब तक अनशन करेगा जब तक ये गोरे लोग यहाँ से कट नहीं लेते। और फिर एक और आदमी आए और उन्होंने बोला अब यहाँ से जाते हो कि मारू खींच के। एंड फाइनली कांग्रेचुलेशंस, 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हम और हमारे देशवासी यही खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एंड फाइनली वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो वीडियो।